अच्छा तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये चैप्टर 6 के हैं, जिसका नाम था सुबह, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने अभी आपको लिखवाए नहीं थी एग्ज़ाम की वजह से, पर अभी मैं आप इनको व्हाट्सएप में डाल दूँगी, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले दिया था मुहावरे। आँखों का तारा होना माने बहुत प्यारा होना, ठीक है। हाथ बढ़ाना माने, हाथ बटाना माने काम में मदद करना, ठीक है, जैसे आप अपनी मम्मी के काम में मदद करते हो। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। फिर उसके बाद आगे है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब जैसे यहाँ पर मंडराना शब्द दिया है तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो ऐसे अपन ये यहाँ पर उदाहरण दिया है, आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर से शुरू नीचे दिया है बांधा। बांधा एक शब्द है जिसको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमारे रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, ठीक है। उत्सुकता है तो मुझे मेला देखने की उत्सुकता है। इस तरह से सारे शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। फिर आगे ये प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ये प्रश्नों के उत्तर सारे मैं आपको व्हाट्सएप में डाल दूँगी। फिर यहाँ पर है, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करेंगे। तो ये प्रश्न दिए हैं, उसके उत्तर भी मैं आपको दे दूँगी। आगे फिर से क्वेश्चन आंसर है, ये भी मैं उसमें व्हाट्सएप में डालने वाली हूँ। फिर है नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो इनको हमारा जो पाठ था सुबह वो आपने पढ़ा है, तो आप उसके हिसाब से इसको 1 2 3 4 नंबर से सबसे पहले कौन सी घटना हुई उसको 1 2 3 करके ऐसे नंबर डालने हैं 6 तक। 6 लाइन है तो 6 नंबर इसमें डालने हैं, ठीक है। यहाँ पर मुहावरे ऊपर वाले फिर से यहाँ पर दिए हैं, ये वाक्य में प्रयोग करना है। और आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए, ठीक है। माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यहाँ पर खुशी है तो इसका क्या है, वचन परिवर्तन करना है। तो माँ को मिलते ही मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, ये यहाँ पर एक करके भी हमें इन लोगों ने दिखाया है, ठीक है। फिर अभी ये नीचे है, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी। तो इसको कई है, प्लूरल में है, तो अपन को इसको सिंगुलर में बनाना है, ठीक है। तो ऐसी एक, कई की जगह क्या आएगा एक, और घटनाएं की जगह क्या होगा घटना। ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी। फिर ये है, परिचायिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। अब इसमें मरीज अकेला दिया है तो परिचायिका ने मरीजों की अच्छी तरह देखभाल की, मरीज की जगह मरीजों होगा। रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो इसको मैंने एक हुआ तो इसका वचन परिवर्तन करना है, तो क्या होगा, रात को हमने सुंदर सपना देखा, ठीक है। अब आगे है, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया, ठीक है। ये पहले एक ही था इसलिए का लिखा था। अगर भूकंप के अगर ज़्यादा झटके हैं, एक से ज़्यादा, तो के आएगा। तो भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया, ठीक है। फिर ये शब्द हैं, इनको शब्द क्रम के अनुसार यहाँ ये ट्रेन बनाई है उसमें लिखना है, वो भी मैं आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी, ठीक है। अभी हमारा ये 7 चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें ऊपर लिखा है, आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, ठीक है। यह पहेली देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के रूप में होती हैं, उन्हें समझना बूझना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचारधारा को करने की शक्ति को बढ़ाती है और हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ये दिए पहेली, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दें, हम सबको सुखी बनाते हैं। तो इसका क्या अर्थ होना चाहिए, देखो यहाँ पर 3 ये पिक्चर है, पहाड़ का, नदी का और वृक्ष का। तो ये क्या है, फल देकर सफल हुए, तो ये वृक्ष ही होगा ना, जैसे फल कौन देता है, वृक्ष देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, वृक्ष। फिर है नीचे, पत्थर का बन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियाँ झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवाले। ये यहाँ पर इसका क्या होगा, पहाड़ों के बीच से ये देखो नदी बह रही है, यहाँ पर कितने सारे
वृक्ष हैं, यहाँ पर आसपास इसके वृक्ष उगते हैं, और नदियाँ झरने इसके उद्गम से निकलते हैं, तो इसका क्या होगा, पहाड़। ठीक है, फिर आगे है, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो ये इसका अर्थ नदी हुआ। ठीक है, अभी आगे है दूसरे पेज पर, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। अब यहाँ पर ये देखो हाथों का फोटो है, फिर चंद्रमा का, पक्षी का, फिर यहाँ पर ये तरबूज का, तो इसका उत्तर क्या होगा, तरबूज, है ना। फिर आगे है, हम दोनों हैं पक्के मित्र, रहते करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक हैं साथ, लेकिन करते कभी न बात। अब इसका उत्तर ये उंगली, हाथों की उंगली होना चाहिए, है ना। देखो दोनों हाथ कैसे होते हैं, पक्के मित्र होते हैं, है ना, एक दूसरे को परेशान नहीं करते और अपना काम चुपचाप से करते रहते हैं। और ये क्या है, 5 सेवक हैं, ऐसा एक पहेली है, इसलिए इसको क्या है, क्या कहा गया है कि ये 5 सेवक हैं और लेकिन कभी बातचीत नहीं करते। तो ये क्या हुआ, हमारे हाथ की हथेली, हाथ। ठीक है, इसका उत्तर, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, पर बच्चों का मामा हूँ। तो हम चंद्रमा को बच्चे क्या बोलते हैं, चंदा मामा बोलते हैं ना, तो ये क्या है, बच्चों का मामा है। वो क्या कह रहा है कि मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी मैं बच्चों का मामा हूँ। तो ये इसका उत्तर क्या हुआ, चंद्रमा। ठीक है, फिर आगे है, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ कहती हूँ मैं, करती हूँ मैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ, चिड़िया, है ना। ये क्या करती है, जल्दी सुबह उठती है, फिर सैर गगन की करती हूँ मैं, गगन माने आकाश में उड़ती है, और आलस नहीं होता उसके उस शरीर में, और तनिक न करती आलस सुस्ती, वो क्या नहीं करती, आलस नहीं करती, और हरदम ही कुछ करती हूँ, वो कुछ ना कुछ करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, चिड़िया। इस तरह यह पार्ट बहुत ही अच्छा था, इसको दोबारा सुनना तो आपको और भी अच्छा लगेगा। और इस वाले पार्ट के 7 चैप्टर के इस वाले के क्वेश्चन आंसर मैं इसके बाद दूंगी। पहले ये जो 6 चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर मैं डाल दूंगी कल, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको नोटबुक पे लिख लेना। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो वीडियो सुनेंगे और प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो भी अच्छी तरह से वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ परेशानी की बात नहीं है। ठीक है।